हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बोर्ड पेपर में हमेशा पूछा जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको अध्याय 12 में का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दिया प्रश्न नंबर 1, एक मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेमी है। यदि मोटरसाइकिल की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। यानी जो पहिया 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, चक्रों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है पहिए की त्रिज्या। अब देखा जाए तो पहिए की त्रिज्या दिया है 35 सेमी। क्या लिखेंगे हम लोग, पहिए की त्रिज्या, पहिए की त्रिज्या। तो पहिए की त्रिज्या को r से दर्शाते हैं तो r बराबर दिया है 35 सेमी। अब पहिया है तो पहिए द्वारा तय की गई दूरी अर्थात जब कोई वृत्ताकार चीज होता है या लुढ़काया जाता है या चली गई दूरी हमसे पूछता है तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, परिधि ज्ञात करते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी निकालेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी अर्थात परिध ज्ञात करेंगे। और परिध का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। यहाँ हम क्या करेंगे, r का मान रखेंगे, पाई का मान रखेंगे, तो हो जाएगा 2 पाई का मान होता है 22 बटा 7, r का मान होता है, r का मान यहाँ पर दिया है 35। 7 से काट देंगे तो 7 बचे 35 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गुना 10 हो जाएगा और 22 में जब हम 10 का गुणा करेंगे तो 220। ये हमारा हो गया 220 हो गया। क्या दिया हुआ, सेमी दिया है, तो हमारा हो जाएगा सेमी। अब उसके बाद यहाँ तक सॉल्व होगा। यहाँ पे एक मोटरसाइकिल की चाल, अब यहाँ पर दे दिया है मोटरसाइकिल की चाल दिया, मोटरसाइकिल की चाल। अब मोटरसाइकिल की जो चाल दिया हुआ है 66 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, 66 किलोमीटर प्रति दिया है घंटा। अब यहाँ पर यह ध्यान दिया जाए हमें, यह जो दिया हुआ है आपका 66 किमी दिया हुआ है, लेकिन जो हम लोग ऊपर निकाले किसमें दिया हुआ, सेमी में। तो सबसे पहले हम दोनों यूनिट यहाँ पर सेम करेंगे। हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर में जो आपका होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। ये जो दिया हुआ है 66 गुणे, अगर इसमें हम 1000 का गुणा करेंगे तो मीटर होगा, लेकिन यह किसमें दिया हुआ है, सेमी में। और ये भी हम लोग जानते हैं 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। किलोमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 मीटर को हम किसमें बदलेंगे, सेंटीमीटर में। तो इसमें हम 100 का गुणा करेंगे बटे ये जो घंटा दिया हुआ है हमको किसमें चेंज करना है, मिनट में। तो हम ये भी जानते हैं 1 मिनट में कितना होता है आपका, एक घंटे को जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 60। 0 से 0 6 से काटेंगे तो ये आपका जाएगा 11 बार में। अब 11 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 कम 11 1 2 3 4, तो 4 को 0 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा सेमी प्रति मिनट, सेमी और प्रति हो जाएगा मिनट। इसको साइड में हम लिख दिए हैं। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। दोस्तों आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया। अब हमें इसके बाद पूछा चक्रों की संख्या, मतलब पहिया 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम चक्रों की संख्या, तो चक्रों की संख्या बराबर हो जाएगा जो मोटरसाइकिल की चाल है और बटे पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी हम डिवाइड कर देंगे। ये आपका दिया हुआ है 1 2 3 4 0 और बटे ये हमारा दिया है 220। 0 से 0 काटेंगे तो 0 बार में जाएगा। अब 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 कम 11, 1 2 3 3 0 हो जाएगा। और फिर 2 से काटेंगे तो 5 बार में, यानी हमारा चक्रों की संख्या कितना हो गया, 500। यही आपका आंसर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 2 आपका है, एक ट्रैक्टर के अगले और पिछले पहियों के व्यास क्रमशः 80 सेमी और 2 मीटर है। ज्ञात कीजिए कि पिछले पहिए द्वारा उतनी ही दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे जितनी दूरी अगला पहिया 1400 चक्कर लगाने में तय करता है। यहाँ पर दिया हुआ अगले पहिया और पिछले पहिया हुआ दिया हुआ।
यहाँ पर एक ट्रैक्टर के अगले और पिछले पहिए का व्यास, यानी अगले पहिए का व्यास दे दिया 80 सेमी और दूसरे पहिए का व्यास आपका दिया है 2 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, अगले पहिए की त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं और दूसरे पहिए की त्रिज्या ज्ञात करते हैं। तो सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो दिया है अगले पहिए का व्यास, अगले पहिए का व्यास, अगले पहिए का व्यास दिया हुआ है 80 सेमी। तो हम सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं, अगले पहिए का त्रिज्या, तो त्रिज्या को r से दर्शाते हैं हम लोग। r बराबर हो जाएगा, त्रिज्या हमेशा व्यास का आधा होता है। अगर त्रिज्या जब भी निकालना हो तो हमको 2 से डिवाइड करना है। तो 80 दिया हुआ है तो 80/2 बराबर हो जाएगा 40 सेमी हो जाएगा। अगले पहिए का त्रिज्या पता हो गया। अब इसके बाद दिया हुआ पिछले पहिए का व्यास, यानी दिया है पिछले पहिए का व्यास, पिछले पहिए का व्यास, पिछले पहिए का व्यास दिया है 2 मीटर दिया है। अब ये दिया हुआ मीटर में, यहाँ हमारे जो यूनिट पीछे दिया सेमी में और ये आपका मीटर में, तो मीटर को भी हम लोग सेमी में चेंज करते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो हो जाएगा 200 सेमी हो जाएगा। अब तुरंत क्या करेंगे, पिछले पहिए का त्रिज्या निकालेंगे, पिछले पहिए का त्रिज्या। अब ऊपर वाले को स्मॉल r से दर्शाएं तो इसको कैपिटल R से, तो बराबर हो जाएगा 200/2, तो ये बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या किए, यहाँ पर अगले पहिए की त्रिज्या निकल गया, अब पिछले पहिए की त्रिज्या निकल गया। अब यहाँ पर दिया हुआ है, ज्ञात कीजिए कि पिछले पहिए का उतनी ही दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे। यहाँ पर चक्रों की बात हो रहा है, जब ये चक्रों की बात करता है तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, परिधि। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, अगले पहिए द्वारा तय की गई दूरी अर्थात परिधि निकालेंगे। फिर उसके बाद पिछले पहिए द्वारा तय की गई दूरी अर्थात परिधि निकालेंगे। फिर वहां पर दिया है आपका जितना दूरी अगला पहिया 1400 चक्कर लगाने में तय करता है, तय करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ज्ञात करते हैं अगले पहिए द्वारा क्या तय की गई दूरी हम निकालेंगे। अगले पहिए द्वारा अगले पहिए द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी अर्थात क्या हो जाएगा, अगले पहिए का परिधि, अर्थात यहाँ से हम निकाल लेंगे परिधि। और परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। अब यहाँ पर मान रखेंगे 2 पाई का मान होता है 22/7, r का मान दिया है 40। देखिए यहाँ पर r का मान कितना निकाले हैं 40, डिवाइड तो होगा नहीं, यहाँ पर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 गुना होगा 44। अब 44 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौको 16 6 और 4 चौक 16 17, 0 बटे कितना हो जाएगा 7 सेमी हो जाएगा बटे 7। अब इसके बाद दिया है अगला पहिया 1400 चक्कर लगा रहा है, यानी अगले पहिए द्वारा 1400 चक्रों द्वारा तय की गई जो यहाँ पर दे दिया है। अगले पहिए द्वारा 1400 चक्रों की चली गई दूरी, तो बराबर हो जाएगा 1400 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1400 गुणे 1 7 6 0 बटे 7, 7 से काटेंगे तो ये जाएगा 2 बार में। अब 2 का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 छके 12 को 2 और 2 सते 14 हो जाएगा, 14 1 15 को 5, 2 1 कम 2 और 1 3 और 0 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब 1400 का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है पिछले पहिए का उतनी दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे जितनी दूरी अगला पहिया 1400 चक्कर लगाने में तय करता है। मतलब अगले पहिए द्वारा 1400 चक्कर लगाने में तय, मतलब 1400 जो चक्कर दिया हुआ है ये अगले पहिए द्वारा दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या किए हैं, अगले पहिए द्वारा तय की गई दूरी अर्थात परिधि निकल गया, और उसके बाद जो 1400 दिया है अगले पहिए का 1400 दिया हुआ है, इसलिए हम 1400 का इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब अगले पहिए द्वारा 1400 चक्रों की चली गई दूरी, यानी 1400 गुणे हो जाएगा 1760/7 हो जाएगा। अब 7 से काटेंगे 2 बार में हो जाएगा। अब जो 2 बार में कटेगा कि आपका 2 जीरो तो यहाँ पर मान लीजिए बचा ही आपका है। अब उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 छके 12 को 2, 2 सते 14 15 को 5 और 2 कम 2 1 3, अब 1 2 3 जीरो है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 जीरो हो जाएगा।
अब अगले पहिए की परिधि निकल गई। अब हमारा जो सेकंड है पिछले पहिए का परिधि निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पिछले पहिए की परिधि निकल जाएगा। यहाँ पर पिछले पहिए द्वारा पिछले पहिए द्वारा तय की गई दूरी अर्थात परिधि यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। और परिधि का फॉर्मूला होता है 2/r होता है। अब यहाँ पे स्मॉल r पहले से था और इस त्रिज्या को हम लोग कैपिटल R माने, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल R बराबर 2 गुणे 22/7 और इसका r का मान दिया है 100 दिया हुआ है। इस r का मान कितना दिया है 100, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 22 गुना 44 100 और बटे हो जाएगा 7। ये पिछले पहिए द्वारा तय की गई दूरी अर्थात परिधि निकल गया। अब इसके बाद बोला चक्रों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो चक्रों की संख्या जब भी हमको ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, तुरंत डिवाइड कर देंगे चक्रों की संख्या। अब चक्रों की संख्या बराबर हो जाएगा अगले पहिए द्वारा तय की गई दूरी। अब अगले पहिए द्वारा तय की गई दूरी हमारा कितना है 3 5 2 0 0 3 0 है और बटे हो जाएगा 44 100 और बटे हो जाएगा 7। 0 से 0 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये 7 आपका ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ये दिया 3 5 2 1 0 और पूरे 7 और नीचे हो जाएगा 44। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड किया जाए तो सबसे पहले देखा जाए 11 से कट जाए, 11 से काटेंगे तो 11 चौक को 44। अब इसको जब काटेंगे तो 11 3 33 बचा 2 हो जाएगा 22 11 दूना 22 ये आपका हो गया 0। अब 4 से काटेंगे 4 बटे 32 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा बच गया 80 गुणे 7 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56 560। यही आपका आंसर है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को बहुत से बहुत अपने फ्रेंडों के पास शेयर कीजिए ताकि वह घर बैठे आसानी से तैयारी कर सके। तो अगला प्रश्न आपको बता दिया हुआ है, उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 20 सेमी और 48 सेमी व्यास वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के एक के बराबर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिया हुआ उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है, व्यास ज्ञात करना। व्यास हम तभी ज्ञात करेंगे जब हमको r का मान पता हो जाएगा। फिर दिया जिसका क्षेत्रफल 20 सेमी और 48 सेमी व्यास वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के एक के बराबर है। यहाँ पर जो आपका दिया हो जिसका क्षेत्रफल 20 सेमी व्यास 20 सेमी और 48 सेमी व्यास वाले, यानी घने का मतलब ये क्षेत्रफल नहीं दिया हुआ है। ये जो 20 सेमी दिया और जो 48 सेमी दिया हुआ है, ये पहले वृत्त का जो व्यास है 20 सेमी और जो दूसरे वृत्त का व्यास है 48 सेमी। व्यास वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के एक के बराबर है। तो पहले वृत्त का व्यास दिया हुआ है 20 सेमी और दूसरे वृत्त का व्यास दिया हुआ 48 सेमी। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, पहले वृत्त की त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो हल करते हैं तो लिखेंगे पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या। तो पहले वृत्त की त्रिज्या r मान लेते हैं, यानी r1 कर लेते हैं कि यहाँ पर दो त्रिज्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है और जो त्रिज्या क्या होगा इसका आधा हो जाएगा 20/2 बराबर हो जाएगा हमारा 10 सेमी हो जाएगा। पहले वृत्त की त्रिज्या पता हो गया। अब उसके बाद दूसरे वृत्त की त्रिज्या निकाल लेते हैं। दूसरे वृत्त की त्रिज्या, अब दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 हो जाएगा और दूसरे वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है 48 सेमी दिया हुआ है। तो इसका आधा हम कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 2 बार में 4 बार में, यानी हमारा आ जाएगा 24 सेमी। अब कह रहा है इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के एक के बराबर, एक नए वृत्त की बात कर रहा है। तो मान लिया जाएगा, माना जब नया वृत्त है तो त्रिज्या तो नया होगा। माना नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या, तो नए वृत्त की जो त्रिज्या इसको हम लोग मान लेते हैं 8 सेमी है। क्या लिखा जाएगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब यह होता है जो प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न यह कह रहा है इन दोनों वृत्तों को क्षेत्रफलों का एक नए वृत्त के क्षेत्रफलों के एक के बराबर है। यानी यहाँ पर हो जाएगा नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस हो जाएगा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर बराबर,
अब पहले वृत्त का क्षेत्रफल है तो पाई। अब पहले वृत्त की त्रिज्या हम लोग क्या माने r1, तो r1 स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर, यहाँ भी पाई है यहाँ भी पाई है तो पाई हम कॉमन ले लेंगे, r1 स्क्वायर हो जाएगा r2 स्क्वायर हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर बराबर हो जाएगा r1। r1 का मान दिया हुआ है 10 तो 10 का वर्ग हो जाएगा, r2 का मान दिया हुआ है 24 तो 24 का वर्ग हो जाएगा। r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 का वर्ग होता है 100, अब 24 का वर्ग है तो 24 का वर्ग होता है 576। अब r स्क्वायर बराबर हो जाएगा, जैसे इसको हम जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 676 हो जाएगा। देखिए ये 576 में जब हम 100 जोड़ेंगे तो 6 7 यह हो जाएगा 676 हो जाएगा। तो जब 676 किसके बराबर हो गया, r स्क्वायर बराबर हो गया, r बराबर हो जाएगा रूट में 676 हो जाएगा। जब स्क्वायर हटाएंगे तो जो संख्या दिया है संख्या रूट में हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा 676। अब देखेंगे किसका वर्गमूल होता है, तो 676 जो आपका है 26 का वर्गमूल, यानी r का मान हमें कितना प्राप्त हो गया 26। लेकिन हमसे क्या कहा ज्ञात करने के लिए, उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए, यानी हमसे पूछा है व्यास, क्या लिखेंगे वृत्त का व्यास, तो व्यास बराबर सूत्र होता है 2 into r होता है, त्रिज्या हम दो का क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 गुणे 26 और 26 गुना होता है 52 सेमी। यही आपका आंसर है। तो इस तरह ये आपका प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको केवल 3 प्रश्न बताए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका बोर्ड पेपर के लिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।